ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपने कदम और तेज कर दिए। बीते कुछ घंटों में जल थल वायु के क्षेत्र से जुड़ी जो तैयारियां सामने आई वो साफ बता रही हैं कि भारत दुश्मन को सबक सिखाने के लिए अपनी सामरिक शक्ति को नए मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन से लेकर पाकिस्तान तक हड़कंप मचा है। सरहद पर दुश्मन के होश उड़ाने वाली तैयारियां, जल थल नभ में भारतीय शक्ति की नई गूंज। दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत कदम देख चुकी है और अब भारत अपनी उसी ताकत का एक्सटेंशन कर रहा है। यानी भारत तेजी से अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा रहा है। इसकी बानगी इन 3 तस्वीरों से समझी जा सकती है। ओडिशा के चांदीपुर में 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया। पहली तस्वीर पृथ्वी 2 मिसाइल के परीक्षण की है, दूसरी तस्वीर अग्नि-1 मिसाइल की है और तीसरी और सबसे अहम तस्वीर है लद्दाख में आकाश प्राइम के सफल परीक्षण की। सबसे पहले जिक्र करते हैं पृथ्वी 2 और अग्नि-1 के परीक्षण का। देश के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन परीक्षणों को सभी तकनीकी मापदंडों के हिसाब से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की निगरानी में किए गए, लेकिन लद्दाख में जिस सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया उसने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है। यह आकाश का नया अवतार है जो यूजर ट्रायल के सभी मानकों पर खरा उतरा है। आकाश प्राइम को लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया गया, जो सभी मानकों पर सफल रहा। दावा किया जा रहा है कि आकाश प्राइम को स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया गया है, जो इसे 360 डिग्री की एंगेजमेंट कैपेबिलिटी और सटीकता देता है। इसकी रेंज मौजूदा आकाश से बेहतर है और इसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड और कम तापमान वाले इलाके के लिए तैयार किया गया है। आकाश प्राइम 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एरियल अटैक को आसानी से एंगेज कर सकता है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आकाश प्राइम के सफल परीक्षण को लेकर ट्वीट किया गया है। भारत ने 16 जुलाई को लद्दाख सेक्टर में 2 हाई स्पीड एरियल अनमैन्ड टारगेट्स को ऊंचाई वाले क्षेत्र में सफलतापूर्वक मार गिराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये परीक्षण आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम के जरिए किया गया, जो भारतीय सेना के लिए विकसित आकाश हथियार प्रणाली का एडवांस वर्जन है। कुछ ऐसी ही तैयारियां समंदर में भी चल रही हैं। ये INS निस्तार है, जो भारतीय नौसेना का नया बाहुबली है। खास बात ये कि अब भारतीय नौसेना डीप सी रेस्क्यू, अंडर वाटर मिशन और सबमरीन सपोर्ट ऑपरेशन में आत्मनिर्भर हो चुकी है, क्योंकि निस्तार को भारत में ही बनाया गया है और ये मैरीटाइम सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। ये वेसल भविष्य में भारत को सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, स्ट्रेटेजिक वाटर डोमिनेंस दिलाने में मदद करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद समुद्र के नीचे और ऊपर दोनों मोर्चों पर भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ये पनडुब्बियों में फंसे कर्मचारियों को बचाने का काम भी करेगा। यानी जो पनडुब्बियां समुद्र में फंसी होंगी उनको ये आसानी से ऊपर लाने की क्षमता रखता है। इसको 1000 मीटर की गहराई तक निगरानी करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। ये शिप 120 मीटर लंबा है और इसका वजन लगभग 10,000 टन है। ये जहाज 80% मेड इन इंडिया है। ये 18 नॉटिकल मील प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में मूव कर सकता है। It is a ship made for Indian Navy by an Indian shipyard and of indigenous material, which means the indigenous content in this ship is 80% plus.
120 MSMEs have been involved in making this ship. धरती पर दुश्मन की थल सेना, आसमान में दुश्मन के ड्रोन और समंदर में छिपे खतरे। भारत अब तीनों मोर्चों पर एक साथ जवाब देने की क्षमता विकसित कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने जो संदेश दिया था, अब उसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना मिलकर और मजबूत कर रही है। पृथ्वी से लेकर अग्नि तक, आकाश से लेकर निस्तार तक, हर एक सिस्टम ये बता रहा है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि रणनीति बनाकर पहले से तैयार रहता है।